नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग आर्थिक घटनाक्रम 2022 एवं 23 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे और यह क्वेश्चन आगामी आने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और अर्थशास्त्र का एक करंट के रूप में क्लास है। आप लोग क्लास को ध्यान से सुनिए और जो क्वेश्चन नोट करने वाले हैं उनको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन यहाँ से मिलने की संभावना रहेगी हर एग्ज़ाम में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वर्ष 2022 एवं 23 में अर्थशास्त्र के वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 6 से 8 फरवरी 2023 को बंगलोर कर्नाटक में ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किया गया था। 6 से 8 फरवरी के बीच 2023 और बंगलोर कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, 2023 में वैश्विक निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश इंदौर में 2023 का वैश्विक निवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रारंभ की गई। सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। 2023 में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो नवी मुंबई 2023 में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, पशु आनुवांशिक संसाधन पर अंतर सरकारी तकनीक कार्य समूह का आयोजन 2023 किस देश में किया गया? तो रोम में किया गया था। अगला, आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों के अतिरिक्त किस फसल की खेती करने की अनुमति दी गई? तो बीटी कपास की खेती करने की अनुमति दी गई। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, 2023 में मध्य पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मेघालय में मध्य पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन किया गया। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2023 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दावोस स्विट्जरलैंड विश्व आर्थिक मंच की 2023 में बैठक आयोजित की गई थी। 2023 तक वैश्विक बेरोजगारों की संख्या कितनी अनुमानित की गई थी? तो 208.2 मिलियन वैश्विक बेरोजगारों की संख्या अनुमानित की गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन, किस यूरोपीय देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया? तो क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2023 को यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्रोएशिया है। अगला क्वेश्चन, यूरो को मुद्रा मानने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो यूरो को मुद्रा मानने वाले देशों की संख्या 20 हो गई है बढ़कर। अगला, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई थी? तो यह 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई थी। रिपोर्ट द्वारा वर्ष 2022 में वैश्विक जीडीपी का अनुमान कितना 2.9% रखा गया। 2023 में यह 1.7% और 2024 में 2.7% पूर्वानुमान है। भारत के लिए विश्व बैंक ने क्या अनुमान लगाया है? 2021 में 8.7 का अनुमान था और 2022 में 6.9 का अनुमान है भारत के लिए। अगला 14 नंबर, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है 2023 में? तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है अमेज़न है, जिसका वैल्यू कितना है 299.3 बिलियन डॉलर है। अगला, विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? तो विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड गूगल है। सबसे तेज वृद्धि करने वाला ब्रांड बाइड है, सबसे तेज वृद्धि करने वाला ब्रांड। और रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? टाटा समूह है, जिसका विश्व में 69वां स्थान है और इसकी वैल्यू 26.38 मिलियन डॉलर है। अगला, प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रज्वला चैलेंज ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रज्वला चैलेंज का उद्देश्य है क्या? उद्देश्य प्रज्वला चैलेंज का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना प्रज्वला चैलेंज का उद्देश्य है।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कब तक मुफ्त राशन वितरण करने का निर्णय लिया है? तो दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। अगला 18 नंबर, देश का सबसे बड़ा व्यापारिक जेट टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया? तो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक जेट टर्मिनल प्रारंभ किया गया था। अगला B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो N चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन को B20 इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला नवा विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गोवा पणजी में किया गया। एक्सपो की थीम क्या है? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। एक्सपो जो पणजी में किया गया था, इसकी थीम आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ रखी गई थी। अगला उत्कर्ष 2.0 नामक रणनीति की रूपरेखा जारी की गई। तो RBI द्वारा उत्कर्ष 2.0 नामक रणनीति की रेखा जारी की गई, जो 2023 से 25 की अवधि के लिए जारी की गई थी। अगला 23 नंबर, 2022 में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कर्नाटक बंगलुरु में किया गया था। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, RBI ने किस देश की बैंक के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मालदीव के साथ मुद्रा अदला बदली के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और $200 मिलियन बदलने का समझौता किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गोल्ड ATM तथा विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM का अनावरण कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया था। भारत का पहला गोल्ड ATM या विश्व का रियल टाइम गोल्ड ATM चालू किया गया। अगला, रिटेल डिजिटल रूपी ER किस बैंक ने जारी किया था? तो RBI ने 1 दिसंबर 2022 को रिटेल डिजिटल रूपी ER रूपी को जारी किया। बुनियादी ढांचा परियोजना हेतु जारी पहला बॉन्ड कौन सा है? तो श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। यह बॉन्ड बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का बीमा उत्पाद है। तो पहला बुनियादी ढांचा परियोजना बॉन्ड कौन सा है? श्योरिटी बॉन्ड है। 7वें पेट्रोकेमिकल कनक्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है महारत्न कंपनी है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना? तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना। वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में वैश्विक आर्थिक शिखर नीति सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना? तो जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार देश बना। पहला चीन है, सेकेंड नंबर पे USA, थर्ड नंबर पे भारत और फोर्थ नंबर पे जापान पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, 2022 में इन 9 चार्ट्स शीर्षक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? तो विश्व बैंक ने इन 9 चार्ट शीर्षक संस्था जारी की थी। किस संस्था ने 2035 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की भविष्यवाणी की है? तो द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने 2035 तक भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की भविष्यवाणी जारी की है। 2023 में WTO की 13वीं बैठक होगी। तो 2024 में WTO की 13वीं बैठक कहाँ होगी? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न होगी। और WTO की 14वीं बैठक कहाँ होगी? कैमरून में 14वीं बैठक होगी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, इंडियन ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई UAE में इंडियन ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन हुआ। एशिया विकास बैंक के अनुसार भारत की GDP 2022 में 7.7% अनुमानित थी और 2023 में 7.2% अनुमानित थी एशिया विकास बैंक के अनुसार। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 3 देश। 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष देश भारत, मैक्सिको और चीन है।
2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाला शीर्ष देश भारत सबसे ज़्यादा है, फिर मैक्सिको है, फिर चीन है। 2022 में भारत को प्राप्त प्रेषण कितना था? $100 मिलियन था और 2021 से 12% अधिक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, सितंबर 2022 में भारत का विदेशी ऋण कितना था? तो $610.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2022 में भारत का विदेशी ऋण था। अगला 40 नंबर, सितंबर 2022 में जीडीपी एवं बाह्य ऋण का अनुमान क्या रहा? तो सितंबर 2022 में जीडीपी एवं बाह्य ऋण का अनुमान 19.2% रहा। भारत के विदेशी ऋण के स्रोत 2022 के अनुसार अमेरिकी डॉलर में 55.5% रुपया प्राप्त किया गया, भारतीय रुपया में 30 मतलब पहले स्थान पर अमेरिकी डॉलर, सेकेंड पे भारतीय रुपया, थर्ड पे एसडीआर, फोर्थ पे एन और 5 पे यूरो को रखा गया है, जिसमें अमेरिकी डॉलर का योगदान 55.5%, भारतीय रुपये का योगदान 3.2%, एसडीआर का 6.1%, येन का 4.9% और यूरो का 2.6% रखा गया। हुरून ग्लोबल 500 द्वारा जारी सूची में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो एप्पल हुरून द्वारा जारी 500 कंपनी में सबसे मूल्यवान कंपनी जो है एप्पल है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, फिर अल्फ़ाबेट और फिर अमेज़न चौथे नंबर पर रखी गई है। सूची में भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस इंस्टीट्यूट लिमिटेड 34वां स्थान है, सूची में शीर्ष कंपनी है भारत की। विश्व लेखाकार कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई महाराष्ट्र में विश्व लेखाकार कांग्रेस का आयोजन किया गया था। 45 नंबर, पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? वाराणसी में किया गया था। अगला 46 नंबर क्वेश्चन, इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन हुआ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ। तो इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित किया गया। 47 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो डल झील श्रीनगर में भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया था। 48 नंबर, आरबीआई द्वारा डिजिटल रूपी होलसेल ई रूपी जारी किया गया 1 नवंबर 2022 को। 8 बैंकों को शामिल किया गया इसमें। विश्व में चीनी उत्पादक एवं उपभोक्ता सबसे बड़ा देश कौन बना? तो विश्व में चीनी उत्पादक एवं उपभोक्ता का सबसे बड़ा देश भारत बना अक्टूबर 2022 में। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है, तो भारत होगा। अगला, भारत की पहली निजी कृषि मंडी कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की पहली निजी कृषि मंडी जो है नासिक महाराष्ट्र में स्थापित की गई। 2023-24 के लिए गेहूं का एमएसपी निर्धारित किया गया, तो 2125 रुपये प्रति कुंटल गेहूं का एमएसपी निर्धारित किया 2023-24 के लिए। सरसों का मूल्य, तो सरसों का एमएसपी मूल्य 5450 रुपये निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने फर्स्ट हस्तशिल्प नीति बनाई? तो राजस्थान ने फर्स्ट हस्तशिल्प नीति अपनाई थी। 54 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 2023 में ग्लोबल बैंकिंग समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2022 को हरित आयकर पहल किस विभाग ने शुरू की? तो आयकर विभाग द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरित आयकर पहल की शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय आयकर विभाग द्वारा। भविष्य 9.0 क्या है? तो इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल, इसका विकास एसबीआई के सहयोग से किया गया था। भविष्य 9.0 क्या है? इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल है, जिसका निर्माण किसने किया था? आरबीआई ने किया था। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने आर्थिकी 2022 एवं 23 से संबंधित जो अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण करंट से संबंधित क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों के बारे में जाना, और यह क्वेश्चन फैक्ट के रूप में याद करने वाले हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अगले आर्थिकी की क्लास में हम लोग खनिज उत्पादन में विश्व एवं भारत, विश्व में कौन सा देश खनिज उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, और भारत में कौन सा राज्य खनिज उत्पादन
में शीर्ष राज्य में है, लेटेस्ट डाटा के साथ उसको अध्ययन करेंगे, जो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी क्लास। तो आज की क्लास के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।